अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा अला रसूलिहिल करीम। मुहतरमुल मक़ाम हज़रत मौलाना मौलवी हाफिज़ मुकर्रम खान साहब व दीगर मुहतरम उलमाए इकराम और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, हक़ ताला का बेइंतहा फ़ज़्ल व एहसान है कि उसने हमें सरकारे दो आलम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और हमें इस पर फख्र अता फरमाया, नाज करने का मौका अता फरमाया। हमें इस बात पर फख्र है कि हम उम्मते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हैं। हमें निस्बत है आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये मामूली बात नहीं है बाबा, ये सबसे बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है, इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। सरकार का रुतबा क्या, बागज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। हुजूर की शान में आशिक ने क्या बयान फरमाया, यह हकीकत है कि खुदा के बाद सब कुछ बनाओ, जो चाहे हुजूर को मानो, जैसा चाहे आपकी अजमत को मानो, आपकी शान को मानो, जो भी मानोगे तुम खुदा ना बनाओ। वरफ़अना लक ज़िक्रक, किसने कहा? खालिक ने कहा, जिसने रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया, उसने कहा वरफ़अना लक ज़िक्रक। अब आप क्या जिक्र उनका बुलंद बयान करेंगे, कितना बुलंद बयान करेंगे जब अल्लाह ताला आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। बात समझ में आई? हम डर रहे हैं, खौफ खा रहे हैं, कुछ ये बोल देगा, वो बोल देगा, मीलाद शिरक है बोल देगा, वो बोल देगा, हुजूर की शान बयान करे तो कुछ भी बोल देगा, अल्लाह से बढ़ को बोल डलते क्या? अरे मियाँ, अल्लाह से बढ़ को बोल ही नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह को पहचाना ही नहीं है। तू अल्लाह को पहचानते क्या? अल्लाह पहचान में आ सकता क्या? अल्लाह की जात, जितनी अल्लाह की जात की तारीफ करे अल्लाह ताला उससे बुलंद। बात समझ में आई? उसी तरह अल्लाह जिसकी रफ़ात को बुलंद कर दे, अल्लाह जिसके मर्तबे को बुलंद कर दे, अल्लाह ताला जिसके मर्तबे को आला व अरफा कर दे, हम कितना बुलंद कर सकेंगे, हम कितनी तारीफ कर सकेंगे रसूल अल्लाह की? जितनी भी करो कम ही है। मत डरो, खौफ मत खाओ। हम किसके गुलाम हैं, हमें निस्बत किसकी मिली है, उनकी शान अगर हम ना बयान करेंगे तो कैसे होगा? हम किस तरह आपसे निस्बत रखने वाले? बात बोलने की खाली गुलाम है, गुलाम है, रसूल है, गुलाम है, रसूल है बोलने की बात नहीं है। हक ये है कि तारीफ रसूल अल्लाह करते रहो। हकीकत में तारीफ रसूल की अल्लाह की तारीफ है।
जो चीज आपने बनाया उसकी तारीफ अगर कोई करता है तो तारीफ हकीकत में किसकी होती है? बनाने वाले की होती है ना, बनाने वाले की होती है ना। जिसने ये टेबल किसी ने बनाया है, मैं अगर इस टेबल की तारीफ करते चले जाऊं तो हकीकत में टेबल को कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। हकीकत में तारीफ किसकी हुई? बनाने वाले की हुई। उसी तरह रसूल की तारीफ करो, बहुत करो। जितना करेंगे उतना तुम्हारा मकाम बुलंद होगा। तुम अपने आप को बुलंद करना चाहते हो, रसूल अल्लाह की तारीफ और रसूल अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाओ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह ताला फरमा रहा है कुरान पाक में, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बात समझ में आई? रखिए बेटा, अल्लाह फरमाता है ईमान वालों, ऐसे वैसे को नहीं बुला रहा है, हर एक को नहीं बुला रहा है, ऐ इंसानों नहीं कह रहा है। अल्लाह ताला यहाँ इंसान की तरफ मुखातिब नहीं हो रहा है, ईमान वाले की तरफ मुखातिब हो रहा है। ईमान वाला कौन? जिसको निस्बत हो रसूल अल्लाह से, जिसको निस्बत हो रसूल अल्लाह से, वो ईमान वाला। ईमान वाला कौन? मैं मोमिन, तू मोमिन, बेशक मोमिन। तो मोमिन तू जानता है कि ईमान किसे कहते हैं? ईमान की हकीकत क्या? ईमान क्या है? रसूल अल्लाह से निस्बत हो जाना ईमान है। रसूल अल्लाह को रसूल मानना ईमान है। रसूल अल्लाह को खातिमुन नबीयीन मानना ईमान है। रसूल अल्लाह की खत्म नबूवत को मानना ईमान है। रसूल अल्लाह की शान को मानना ईमान है। रसूल अल्लाह के अफजलियत को, उनके दर्जे की बुलंदियत को मानना ईमान है। रसूल को अपने जैसा नहीं मानना ईमान है। बात समझ में आई? तो ऐसे ईमान वालों से अल्लाह ताला कहता है अगर मोमिन है क्या कर? रसूल का जिक्र कर, सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद। क्या कर? रसूल का जिक्र कर। अगर तू मोमिन है, रसूल का जिक्र कर। तो मालूम हुआ ईमान वाले को पहचानना है। आज रसूल का जमाना, रसूल जानते थे मुनाफिक कौन, ईमान वाला कौन। रसूल वो तो उनका इल्म, हमारा इल्म कहां, उनका इल्म कहां। बात समझ में? पूरी कायनात का इल्म मिला दो तो खतरा, रसूल का इल्म समंदर। बात समझ में आई? पूरे कायनात का इल्म मिला दो खतरा, रसूल का इल्म समंदर। बात समझ में आई? उसी तरह रसूल का इल्म खतरा, खुदा का इल्म समंदर। बात समझ में आई? तो रसूल का जमाना था पहचान। रसूल फरमाते थे ये वो है, ये वो है, ये वो है, ये वो है। आज कैसे पहचाने आए नबी? या रसूल अल्लाह आज हम कैसे पहचाने? कुछ भी नहीं, मेरी मोहब्बत का जिक्र कर उठ के चले गया तो समझ जाओ कौन है, बैठ गया तो समझ जाओ कौन है। बात समझ में आई? ये मिलाद उन नबी मना रहे हैं, ये हकीकत क्या? मनाना नहीं मनाना इस पर पड़ेगी जिंदगी भर। एक बहस, मनाना नहीं मनाना, मनाना नहीं मनाना। मनाने वाला कौन? ईमान वाला। नहीं मनाने वाला तू नहीं, जाते रहना बा तेरा काम। बात समझ में आई? बात समझ में आई? मेरा आका है, मैं मोहब्बत करता हूं, मैं तारीफ करता हूं, उनकी तारीफ मैं बयान करता हूं। तहदीस नियामत है मुझे मेरा खुदा अल्लाह ताला, मेरा अल्लाह मुझ जैसे को आपकी निस्बत अता की। ये तो मेरे लिए 22 कितनी बड़ी अजमत वाली बात है मेरे लिए, है ना। मुझ जैसे जाहिल मुतलक को
अल्लाह ताला ने रसूल से निस्बत अता की। मुझे ये शान मुझे बयान नहीं करे तो फिर क्या करूं मैं? अल्लाह का शुक्र अदा करो, अदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। कैसे करूं? अल्लाह की दी हुई नियामत को बयान करे बगैर कैसे रहूं? और मैं मेरे जिंदगी में तमाम नियामतों से अफजल नियामत रसूल अल्लाह की निस्बत है तो मैं वो बयान करते रहूंगा। मरते वक्त में कलिमा आ जाए, कलिमा मरते वक्त में आना हो तो बोलते रहना। खाली मरते वक्त में कलिमा जबान को आगा तो अच्छा हजरत, क्या हजरत तुम्हें कलिमा कितने वक्त पड़े हजरत? बोलते रहना, जब कहीं चल के मरते वक्त में भी आ जाएगा कलिमा। बात समझ में आई? कुछ भी बोले नहीं, पढ़े नहीं, जाने नहीं, खाली मरते वक्त में कलिमा आ जाना तो कहीं को आता कलिमा वो। बात समझ में आती? इसी तरह खाली रसूल अल्लाह ताला को ये करे तो उनके शान में वो नहीं बोलना, वो नहीं बोलना, नहीं नहीं, आपकी शान ही बयान कर सकते, हमें अल्लाह की शान बयान नहीं कर सकते। बात समझ में आई? अल्लाह ताला की शान कैसे बयान कर सकते जबकि उसे न पहचान सकते? अल्लाह खुद कह दिया कि तुम इन आंखों से उसका इदराक नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने अपनी शान को, अपने हम्द को रसूल अल्लाह में रख दिया। बात समझ में आई? रसूल अल्लाह की जात में अल्लाह का हम्द रख दिया। ऐसे नबी को पैदा फरमाया अल्लाह ताला, ऐसा उसके जैसा किसी और को पैदा किया ही नहीं। हर शान से नवाजा, हर एतबार से नवाजा। बात समझ में आई आपको? बहुत अच्छे अंदाज से नवाजा। अल्लाह ताला की सिफत रहमानियत, सिफत रहीमियत का मरकज बना दिया हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये रहमत क्या है? ये रहमत किसे कहते? रहमत क्या है? पहले अगर रहमतल लिल आलमीन का माना ले लिया जाए कि ऐ हबीब, हमने नहीं भेजा मगर आपको मेरी रहमत का वसीला बनाकर, यानी आपके बगैर कोई मेरी रहमत पा नहीं सकता। अगर कोई मेरी रहमत पाता है आपसे। बात समझ गई? इसके ताईद में हदीस है क्या? इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती। मैं बांटने वाला, अल्लाह अता करने वाला। बात समझ में आई? अल्लाह अता करने वाला, देने वाला, मैं बांटने वाला। तो मालूम हुआ अल्लाह की अता अगर लेना है तो हुजूर से लेना है, हुजूर जरिया बने अल्लाह की रहमत पाने का। बात समझ में आई? हुजूर के बगैर अल्लाह ताला की रहमानियत और रहीमियत की तजल्ली इस आलम में हो ही नहीं सकती। फिर दूसरा माना, ऐसे तो 4 माने होते हैं, मैं 2 बताता हूं। दूसरा, खुद आप रहमत हैं, आपका वजूद रहमत है, आप खुद रहमत हैं। अल्लाह की रहमानियत, अल्लाह की रहीमियत क्या है? सरकार ने फरमाया मुझे देखो, मैं हूं। इन्नमा अना रहमतन मुहदात, यानी मैं हूं वो रहमत, जिस रहमत की तुम तलाश कर रहे हो वो रहमत हकीकत में मैं हूं, मेरी जात है। बात समझ में आई? ये है सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। ये है रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ताला
की रहमत हर एक उसके बंदे को मिली है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के सदक़े से मिली है। बात समझ में आई? अल्लाह ताला हदीस खुदसी में फरमाता है, हदीस है खुदसी, हदीस है। बात समझ में क्या फरमाता है? ऐ हबीब, अगर आप ना होते तो ये कायनात पैदा ही नहीं करता। तो मालूम हुआ हर एक की पैदाइश हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है, तो रहमत है ना। अगर पैदा ना होते तो बंदे होते ही नहीं। अल्लाह के बंदे होना बड़ी बात है, नहीं है? अल्लाह का बंदा होना बहुत बड़ी बात है। बात समझ में आई? अल्लाह के बंदे होते ही नहीं अगर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते ही नहीं। तो मालूम हुआ सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमीन के लिए रहमत क्या है कि सारे आलम को अल्लाह ने पैदा किया आपके खातिर। ये जमीन बनाई आपके खातिर, ये आसमान बनाया आपके खातिर, सूरज बनाया आपके खातिर, चांद बनाया आपके खातिर। बात समझ में? ये जमादात बनाए आपके खातिर, ये नबातात बनाए आपके खातिर, ये हैवानात बनाए आपके खातिर। ये सब कुछ अल्लाह ताला ने जो कुछ बनाया वो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिर। जन्नत बनाई हुजूर के खातिर, जहन्नम बनाया हुजूर के खातिर, अर्श बनाया हुजूर के खातिर। जानते हो? बात समझ में आई? फरिश्ते बने हुजूर के खातिर। सब कुछ जो कुछ अल्लाह ताला की मखलूक है वो सब कुछ अल्लाह ताला ने हुजूर के लिए पैदा फरमाया। यानी हुजूर ना होते अल्लाह फरमाता है मैं कुछ पैदा ही नहीं करता। बात समझ में आई? तो मालूम हुआ कायनात पैदा हुई है, अल्लाह ताला की मखलूक हम बने हैं, तो किसके खातिर? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। हुजूर की रहमत का तुफैल है, हुजूर की रहमत के वसीले से इंसान पैदा हुआ। बात समझ में? अल्लाह ताला ने इंसानियत को जो पैदा फरमाया हुजूर का वसीला, हुजूर की रहमत है। हुजूर की रहमत कहां नहीं है? हुजूर की रहमत हर जगह है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के बगैर ये जमीन रुक नहीं सकती। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमत के बगैर ये आसमान जो हमारे सर पर रुका हुआ है नहीं रुकता। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के बगैर ये हवाएं नहीं चलती। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के बगैर हमें ग़िज़ाएं नहीं मिलती। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के बगैर हमें जिंदगी नहीं मिलती। बात समझ में आई? हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान है, आपकी रहमत का ये तकाजा है। आपकी रहमत बहुत वसी है, हर शय पर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत है। ये रहमत क्या? ये रहमत खैर का मिल जाना। जिंदगी मिली आपको, खैर है ना? बहुत खैर है कि जिंदगी खैर है? कौन सी चीज बेहतर है? मर जाना बेहतर है कि जिंदा रहना बेहतर है? बोलिए ना साहब। जिंदा रहना बेहतर है, जिंदगी बेहतर है ना? ये जिंदगी खैर है ना? अल्लाह ताला की खैर है ना, यानी भलाई है ना? ये भलाई क्या है? रहमत है। बात समझ में आई? ये सांसें जो चल रही है भलाई है ना? ये क्या है? खैर है ना? ये खैर क्या है? रहमत है। सेहत रहमत है या बीमारी? सेहत रहमत है। बात समझ में आई? सेहत का होना खैर है, ये खैर रहमत है। ये क्या है?
रहमत है। बहुत आराम से है ना, अच्छा खाते पीते ही ना, अल्हम्दुलिल्लाह। परहेज नहीं ना, सब जो भी रखे अब यहाँ इंशाल्लाह खाएंगे ना, सेहत है ना, खुशी है ना, खैर है ना, हर चीज खाने के लायक हमने अल्लाह रखा है ना, ये खैर है ना, ये क्या है? रहमत। बात समझ में? ये क्या है? रहमत। घर में सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, खैर है ना, ये क्या है? रहमत। बात समझ में आई? शादी किसी की होने वाली है, खुश है, क्या शादी होने वाली है, क्या है शादी? खैर है, रहमत। जिसकी शादी हो गई वो खुशी में है, रहमत। जिसे औलाद हो गई वो खुशी में है, रहमत। बात समझ में आई? हर चीज जो कुछ हमें अल्लाह ताला अता कर रहा है, अल्लाह की हर देन क्या है साहब? वो रहमत है। उलमा बैठे हुए हैं मेरे साथ, अल्लाह का बड़ा करम है, बहुत बड़ा करम है, बरकत आती है, फैजान आता है। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा मुझ पर करम है कि मेरे साथ उलमा बैठे हुए, सुनने के लिए नहीं, सुनने के लिए समझो ना, को सुनने के लिए नहीं, मेरी मदद करने के लिए। बात समझ में आई? उलमा जब महफिल में बैठते हैं सुनने के लिए बैठते नहीं, मदद करने के लिए। मेरी ताईद हो रही है, आप क्या जानते हो? गैब बहुत बड़ा आलम है, नहीं पहचान सकते, उलमा पहचान सकते गैब को। बात समझ में आई? हम तो हाजिर को नहीं पहचान सकते हैं, हम तो हाजिर को नहीं पहचान सकते, जो हमारे सामने है उसे नहीं पहचान सकते, गैब को क्या पहचानेंगे? इसलिए लड़ने को रहते। हुजूर को गैब का इल्म है क्या, नहीं क्या? एक झगड़ा शुरू, एक मुनाजिरा, एक हंगामा, एक धूम धड़ल्ला, एक परेशानी। माने तो मान, नहीं माना तो नक्को मान। नहीं, काम देख लो जाना बाबा, परेशानी गई को नहीं, परेशान कर को हमारे जैसे दीवानों को भी परेशान कर को छोड़ा होते हैं। बात समझ नहीं? ये माहौल चल रहा है, अल्लाह हिफाजत फरमाए, बहुत हिफाजत फरमाए। देखो बाप, मैं जहां तक देखा आर्मी वालों के लिए बहुत बड़ी चीज क्या है, कहते यहाँ उलमा हैं, उनकी सोहबत पाओ, रहमत है। सबसे बड़ी रहमत क्या है? इल्म। इल्म जो है तमाम रहमतों में आला रहमत। बात समझ में आई? इल्म, इल्म के बगैर कुछ भी नहीं। जाहिल इंसान नहीं हो सकता। अल्लाह ताला की कई मखलूक है ना, पत्थर भी अल्लाह के मखलूक, झाड़ा दरख्ता भी अल्लाह के मखलूक है ना। आप लोगों को समझे जिसा बोल रहा हूं, नहीं, झाड़ा भी दरख्ता भी अल्लाह के मखलूक है ना, नहीं? हाँ, हैवानात कितने हैं? सब अल्लाह के मखलूक हैं। अल्लाह ताला को इंसान पैदा करने की का मकसद क्या है? कुछ ना कुछ मकसद होगा ना बा। तुम्हें मैं बगैर मकसद के कुछ भी नहीं करते हैं, अल्लाह कैसा बगैर मकसद के कुछ करेगा? क्यों करेगा? इंसान को पैदा करने का मकसद क्या? इंसान तो बन गए, हम पैदा हो गए, जिंदगी गुजार भी रहे हैं, है ना। जरा सोचे हैं कभी के हमारे को अल्लाह ने क्यों पैदा किया? क्यों पैदा किया? हमारी जिंदगी है ना,
ये जिंदगी अल्लाह ने हमें क्यों अता किया? जिंदगी बोले तो क्या? जिंदगी जिंदगी क्या कर रहे हैं भाई आप? जिंदगी गुजार रहा हूं। आप क्या कर रहे हैं भाई? जिंदगी गुजार रहा हूं, है ना? ये जिंदगी क्या मालूम नहीं गुजार रहे हैं, मालूम नहीं गुजार रहे हैं जिंदगी। मैं भी गुजार रहा हूं, आप भी गुजार रहे हैं, सब गुजार रहे हैं खुद ब खुद। ये भी अल्लाह की रहमत है, बगैर पहचाने हुए गुजार रहे हैं, मगर पहचान लेना अफजल है। ये जिंदगी क्या? छोटे सा जवाब, वक्त का गुजारना इस आलम में। जिंदगी क्या कोई पूछे तो आराम से बोल दो, टाइम स्पेंड करना इस आलम में। जिंदगी गुजारना यानी वक्त का गुजारना इस आलम में। किसने अता की जिंदगी? अल्लाह ताला ने। नहीं तो अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ जिंदगी गुजार सकते क्या? नहीं सकते ना, क्योंकि आप इस आलम में जो जिंदगी गुजार रहे हैं इससे आपको दो जात से ताल्लुक है। एक अल्लाह ताला की जात, एक अल्लाह के बंदों की जात। दो जात से तुम्हारा ताल्लुक है इस आलम में जो जिंदगी तुम गुजार रहे हैं। किसे? दो जात से ताल्लुक है, एक अल्लाह ताला की जात, एक अल्लाह के मखलूक। दो जात से तुम्हारा ताल्लुक और इन दो जातों के साथ तुम्हारी जिंदगी चल रही है। बात समझ में आई? ये जो बस इसके सिवा क्या? एक हमारा ताल्लुक इस आलम में अल्लाह के साथ, दूसरा ताल्लुक हमारे इस आलम में अल्लाह के बंदों के साथ, है ना? अब इसकी पहचान हासिल करना है नहीं, इसकी पहचान हासिल करने को ही इल्म बोले। इल्म बोले तो क्या? यही कि अल्लाह ताला को पहचानना और अल्लाह ताला के बंदों को पहचानना। बात समझ में आई? क्यों? बगैर पहचान के ताल्लुक रखेंगे तो तकलीफ होगी। बगैर पहचान के ताल्लुक रखेंगे तो तकलीफ होगी, पहचान कर ताल्लुक रखेंगे तो अमन रहेगा। बाप कौन, ये पहचान कर आप बाप के साथ रहेंगे तो अमन, बाप को भी अमन, बेटे को भी अमन। बात समझ में आती क्या मेरी? जिस चीज की सोहबत रखे हैं आप, उसी चीज की हकीकत से वाकिफ होंगे तो उसके साथ जैसा सलूक करना है वैसा सलूक करेंगे। जब जैसा सलूक करना है वैसा सलूक करेंगे, अमन मिल जाएगा। उसी का नाम इस्लाम। बात समझ में आई? उसी का नाम इस्लाम, यानी इल्म हासिल कर लेना, इल्म हासिल कर लेना कि ये क्या वो क्या। उसी तरीके से ये इल्म हासिल करने लेना कि हमारा खुदा कौन, हमारा अल्लाह कौन, अल्लाह की जात की पहचान और अल्लाह के बंदों की पहचान। ये दो चीजें अता करने वाली जात, एक ही जात। वो कौन? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे तक, हम तक
जो इल्म पहुंचाए वो कौन? सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है रहमतल लिल आलमीन। यानी हमें पहचान अता की कि अल्लाह कौन। अगर आप हमें पहचान ना अता करते, हम भी आज देखे ना बाहर जरा इसी बुतों के साथ खेलते रहते। बात समझ में आई? इसी बुतों के साथ खेलते रहते। अल्लाह ताला ने हमारी कितनी बड़ी हिफाजत फरमाया। किसे दरमियान में लाकर, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरमियान में लाकर, जिसने रसूल की से मोहब्बत की, जिसने रसूल का दामन थामा, जिसने रसूल को पहचाना, जिसने रसूल की फजीलत बयान की, क्या हो गया? क्या हो गया? वो कामयाब हो गया, ईमान वाला हो गया। वल अस्र, है ना? कौन कामयाब? ईमान वाला कामयाब। मोमिन कौन? सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानने वाला। बात समझ में आई? सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिए रहमत मानने वाला। हकीकत में देना अल्लाह ही का काम बाबा। अल्लाह के सिवा खुद से देने वाली जात है ही नहीं। बात समझ में आई? परेशानी च नहीं होना। आराम से शिर्क को समझ गए तो शिर्क से बच जाएंगे, वरना तो हर अच्छे चीज को भी शिर्क शिर्क बोलने को रहेंगे। शिर्क किसे बोलते पहचान लेंगे, शिर्क से बच जाएंगे, वरना तो किसे देखे तो भी शिर्क बोलने को रहेंगे, है ना? है ना? पहचान लेंगे, अकल वाले रहेंगे, हैं? इन्हें माँ, इन्हें बीवी, इन्हें बहन पहचान रखेंगे, हम बराबर चलेंगे ना। नहीं तो बीवी को भी अम्मा बोलने को फिरेंगे। तो पहचान, ये पहचान अता करने वाले कौन? ये शिर्क से दूर कराने वाले कौन? कितनी बड़ी बात है। अल्लाह ताला की जात से पहचान, अल्लाह के जात की पहचान अता करने वाले कौन? सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात समझ में? कौन? हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या पहचान अता करे बा? अल्लाह कौन खुदा मालूम कराए, अल्लाह ताला की वहदानियत बताए। वरना तो हाल क्या था जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आलम में आए। इस आलम में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, क्या हाल था? सारी दुनिया का क्या हाल था? इल्म से खाली था, जहल था, जिहालत थी। बात समझ में आई? खाली मक्का जो है ना, उस जमाने का मेट्रोपॉलिटन सिटी, अभी तो मेट्रोपॉलिटन सिटी से बढ़ गया हो। हुजूर जब पैदा हुए 10 लाख पॉपुलेशन थी वहां। कितने? 10 लाख। उसमें 15 जने पढ़ने लिखने वाले। कितने? 15 जने जो अपने नाम को लिखने की काबिलियत रखते थे। कितने? 10 लाख खाली मक्का मुअज़्ज़मा में। अब मदीने मुनव्वरा का क्या हाल रहेगा? इंग्लैंड का क्या हाल रहेगा? जिहालत इतनी कि अपने ही बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे, इस पर फख्र करते थे। इससे बड़ी जिहालत कोई हो सकती है? बोलिए। अपनी यानी औरतों की कोई इज्जत ही नहीं थी, कोई इज्जत नहीं थी औरतों। और पानी के लिए जंगें हो जाती थी, पानी के लिए जंग।
जंग, हमें तो जंग देखे इतनी अल्लाह ना दिखाए, बहुत बड़ी चीज है वो। फलस्तीन वाले को जाओ पूछो, अल्लाह उन पर रहम फरमाए, अल्लाह उनकी शहादतों को कबूल फरमाए, अल्लाह उनके दुआओं को कबूल फरमाए, हुजूर के सदक़े से अल्लाह उनकी हालत को तब्दील करे। बात समझ में आई? जंगें हो जाती थी, ऐसा आलम कुछ भी नहीं मालूम, जो भी अक्ल समझती उसे इल्म समझने वाले। आज भी हैं ऐसे लोग, बहुत खुद पहचान लिए तो बहुत नाचते, मतलब कितनी बड़ी अल्लाह ताला का बड़ा करम भाई, उसमें अलग अल्लाह को अलग लेको खींच को ले लगा बिठा डालते। क्या भाई तो अल्लाह ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में बात डाला जा, क्या डाला जा गुमराही उतना चलना अल्लाह डाले नहीं मां। अल्लाह ताला की मदद का तरीका क्या है? उस्तादों के जरिए से देना। उन्हें एक रूल बना दिया, जिसने रूल बनाया वो खुद रूल तोड़ सकता है क्या? इस आलम का रूल बना दिया अल्लाह ताला कि मैं वसीले के जरिए से तुझे अता करूंगा। बात समझ में? इन्हें बोलता मैं ऐसे ही बैठ के सोच रहा था तो हूं, समझ में आगा। क्या समझ में आगा? कब्रिस्तान, कुछ भी नहीं, बर्बादी। ऐसा करके, ऐसे बातें बोलकर, ऐसा करके दीन को बर्बाद कर दे। क्या क्या की कपड़े पहन लेना, वो कर लेना। आजकल तो अल्लाह रहम करे बाबा, सबसे बड़ा रुतबा है सूफी का। जानते हैं उलमा इकराम, दीन का जो उलूम सिलेबस है ना, दुनियावी सिलेबस तो जानते ही ना आप लोग, क्या 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 क्या, वैसा दीन का जो मदारिस चलाते ना, वहां भी सिलेबस होता है। सबसे पहले जैसा नर्सरी बोलते ना, वो है इल्मुल कलाम। बात समझ में है? कॉलेज बोलते नहीं, वो है इल्मुल फिक़ा। आखिरी पीएचडी बोलते ना, मालूम, वो है इल्म तसव्वुफ। आज क्या भाई बोले तो इल्म तसव्वुफ जो हासिल कर लेता है उसे सूफी बोलते। इल्म कलाम जो हासिल करता है उसे मौलवी बोलते। इल्म फिक़ा जो हासिल कर लेता है उसे मुफ्ती बोलते। कुछ भी मालूम नहीं ना, कातिब एक बोले तो हमें सुन लेते कि तो कुछ भी हमने क्या मालूम है, हमने क्या जरूरत है, कुछ भी जरूरत नहीं। घर में खाना है क्या, उतना पानी है क्या, बीवी नहीं मारी तो बस नहीं। नहीं बाबा, जरा गौर और फिक्र करो, अल्लाह के बंदे हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसी इतनी बड़ी नेमत से हमें नवाजा है, अगर हम अल्लाह की इस नेमत की गौर और फिक्र नहीं करेंगे, यानी उसको नहीं अपनाएंगे, उसे नहीं हासिल करेंगे, इस निस्बत पर फख्र नहीं करेंगे, इस निस्बत पर शान नहीं करेंगे, छीन ली जाएगी बाबा। जी जी, अल्लाहुम्मा सल्लु अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। आप लोग भी साथ में मेरे पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। क्या कह रहा था? पहचान, इल्म। ये इल्म जो है ये हुजूर की सबसे बड़ी अता और ये रहमत है। इल्म के बगैर आप कदम उठा के नहीं रख सकते, रख सकते हैं नहीं। इल्म के बगैर आप खा नहीं सकते। आपको पहले पहचान होना ना, अच्छा क्या बुरा क्या। बात समझ में? इल्म के बगैर कुछ कर सकते हैं? कुछ भी कर नहीं सकते। आज हमारा हाल क्या है? पैसे कमाने के हद वास्ते इल्म सीखना, जिंदगी गुजारने के लिए इल्म सिखाया अल्लाह ताला हुजूर के जरिए से। क्या करने के लिए? जिंदगी गुजारने के लिए।
बात समझ में आई? मगर हमारा क्या हाल हो गया? हमारा क्या हाल हो गया? पैसे कमाने के लिए इल्म सीखने वाले बन गए। सिर्फ हमारा मकसद क्या? कमाना, इसके सिवा कुछ भी नहीं। इसके लिए इल्म सीखो, और वो भी इल्म हकीकत में क्या भी नहीं, पढ़ते कुछ करते कुछ। बात समझ में? क्या बा पढ़ गई? बीकॉम, क्या करते हैं? आईटी में हूं। आईटी को भी बीकॉम को भी ताल्लुक ही नहीं। बात समझ में? कुछ बोलते कुछ करते, कुछ पढ़ते कुछ करते, बासूरत कुछ पढ़ते क्यों बा? कमाने के लिए। मगर नहीं, इल्म आया इंसान को इंसान बनाने के लिए। इल्म ही है हैवान और इंसान में फर्क लाने वाला, वरना तो हम हैवान हैं। इल्म के बगैर हम क्या हैं? हैवान। हैवान क्या करता? वो भी जिंदगी बसर करता, खाता पीता, वो भी सब कुछ करता, बच्चे जनता सब भी करता, वैसा हमें भी कर लेकर फिर रही। उसको भी घर है, मकान है। बात समझ में? वो भी घर धुन को गिन को पकड़ को कांति भी बना लेता। बात समझ में? उसके सिवा कुछ भी नहीं। अगर इसे जिंदगी समझ गए हैं तो ये जिंदगी नहीं, जिंदगी इसे नहीं कहते। ये तो हैवान को भी नसीब है। बात समझ में आई? इंसान कौन? इंसान की जिंदगी क्या? अल्लाह की मखलूक की पहचान हासिल करना। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम, आपकी रहमत, आपकी जात ही रहमत, आपका मिल जाना रहमत, आपका इस आलम में आ जाना रहमत। बात समझ में आई? आपकी रूह रहमत, आपका जिस्म रहमत, आपकी सोहबत रहमत, आपका देख लेना रहमत। बात समझ में आई? आपका इस आलम में रहना रहमत, आपका इस आलम से चले जाना भी रहमत, जाकर भी इसी आलम में रहना भी रहमत। बात समझ में आई? ये है रहमतुल लिल आलमीन। ये रहमतुल लिल आलमीन की देन क्या, अता क्या, आपकी रहमत क्या, आपका खासा क्या। हर जो भलाई मिल रही है वह हुजूर से मिल रही है, हुजूर से मिल रही है। सबसे बड़ी भलाई क्या? इल्म। बात समझ में आई? सबसे ये इल्म क्या करता है? हैवान और इंसान में फर्क, इंसान को इंसान बनाता है, हैवान को हैवान। कौन? ये इल्म। इल्म आ गया, इंसान का रुतबा बुलंद हो गया, यानी इंसान बना। इल्म के बगैर इंसान में हैवान, इल्म आ गया इंसान। बात समझ में? ये इल्म क्या? इल्म की हकीकत क्या? इल्म किसे कहते? इल्म अल्लाह के बंदों की पहचान। हैवान को पहचान नहीं, बाप कौन, मां कौन, भाई कौन, बहन कौन, कुछ भी पहचान है हैवान को। बकरे को कुछ भी पहचान है, बकरा पहचानता, अम्मा इन्हें बाबा इन्हें बोलता, कुछ भी पहचान है नहीं। किसे है पहचान? इंसान को। ये मां, ये बाप, ये भाई है ना, ये बहन। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आलम में आकर जिंदगी कर कर हमें बताए कि बाप के साथ कैसा सलूक करना, माँ के साथ कैसा सलूक करना, भाई के साथ कैसा सलूक करना, बहन के साथ कैसा सलूक करना, बीवी के साथ शादी करके बताए कि बीवी के साथ कैसा सलूक करना, बच्चे जनकर बताए कि बच्चों के साथ कैसा सलूक करना, खा के पी के बताए कि खानों के साथ कैसा सलूक करना, हलाल क्या, हराम क्या, अच्छा क्या, बुरा क्या, तेरे लिए कौन सी चीज सेहत वाली, तेरे लिए कौन सी चीज तुझे
गारत कर देंगी। सब कुछ सरकार ने बताया और ये भी बताया कि जो चीज तू हासिल करना है वो अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक है तो तेरे लिए खैर है, अल्लाह ताला के मर्जी के खिलाफ है तो तेरे लिए अजाब है। बात समझ में आई? तो अल्लाह की भी पहचान कर दी और बंदों की भी पहचान कर दी। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है आप कौन है? रहमतल लिल आलमीन, आलमीन के लिए आप हैं। कौन? रहमत है। आपके आने से औरतों को अजमत मिली, आपके आने से लड़कियां जी रही हैं बड़ी खुशी से। बात समझ में? आपके आने से मदारिस का जन्म हुआ, उससे आगे मदरसा नहीं था, कोई मदरसा नहीं था। लोग कहते हुजूर के जमाने में मदरसा नहीं था। अरे बाबा, साहब सुफहा बोलते ना, वो चबूतरा क्या, वो चबूतरा क्या, वो मदरसा, बोर्डिंग, बोर्डिंग विथ लॉजिंग, बोर्डिंग मदरसा है ना, बोर्डिंग। मदरसे में क्या करते? खिलाते भी पिलाते भी सब कुछ करते ना। यही हाल था, रसूल अल्लाह खुद खिलाते थे। क्या करने के लिए? क्या करते थे सहाबा? सीखते थे, हुजूर की सोहबत पाते थे, सीखते थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जानते ना, सब जानते नहीं? क्यों? सहाबी रसूल, और वो भी क्या, उनकी रिवायत के हदीसें बहुत हैं। कौन वो चबूतरे वाले, सरकार के घर के सामने के चबूतरे में जिंदगी गुजारने वाले। बात समझ में आई? ये इल्म का दरवाजा किसने खोला? सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मदरसा बनाया। जितने भी मसाजिद है ना, सिर्फ मस्जिद सिर्फ नमाज के लिए नहीं थी, हुजूर ने वही तालीम और तरबियत दिया करते थे, मशवरे भी वही चलती थी। क्या नहीं चलता था मस्जिद नबवी में? बात समझ नहीं? मस्जिद नबवी में क्या नहीं था? और हुजूर का चबूतरा खुद क्या था? मदरसा था। बात समझ में आई? ये जो कुछ दुनिया का इल्म उरूज पा रहा है, आज जो कुछ दुनिया बुलंद है, डेवलपमेंट 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 में जा रही है, जरा हिस्ट्री पढ़ो, देखो कि 1400 साल के आगे कुछ भी नहीं था। न साइंस तरक्की करी थी, न हिस्ट्री, कुछ भी नहीं था। बात समझ में आई? न मैथमेटिक्स में तरक्की थी, कुछ भी नहीं था। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, साइंस की तरक्की, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, मैथ्स की तरक्की, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, बिजनेस में तरक्की, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद। इस दुनिया की जितनी तरक्कियां हैं वो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। लॉ किसने बनाया? सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये शरीयत हकीकत में क्या है? लॉ। ये किसने बनाया? ये किसने बनाया? ये लॉ किसने बनाए कि चोर को कितना, चोर को क्या करना, शराबी को क्या करना, जानी को क्या करना? ये क्या है भाई? ये लॉ है नहीं? लॉ वॉच ना, कौन जुर्म कौन भी दबा दिया, कहां जाते? कोर्ट को जाते ना? नहीं, ये पूरी लॉ का तरीका, इसी का नाम शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात समझ में? ये शरीयत में क्या है? ये शरीयत के पाबंद हो जाओ, शरीयत के पाबंद। क्या शरीयत के पाबंद? हक पर कायम हो जाओ, यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ इस्लाम पर कायम हो जाओ। बात समझ में आई? आप मुसलमान हैं, आप हिंदुस्तानी हैं, तो हिंदुस्तान के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक रहना है, नहीं है? नहीं रहे तो क्या करेंगे? गर्दन पकड़ के उठा के बेच देंगे? नहीं,
अंदर डगा लेंगे ना। बात समझ में आई? नहीं, जरा ट्रैफिक रूल तोड़ को देखो, 1000 रुपए पेनाल्टी। हेलमेट नहीं पहने तो चेन्नई सिटी में, वो भी चलाने वाला फकत नहीं, दोनों भी पहनने को बैठाना, नहीं पहने तो 1000 रुपये कट ठमाल, वो भी मालूम भी नहीं होता, तुम्हें जाते रहते तुम्हारे बैंक में से गायब हो जाता। बात समझ में ही होगा, खत्म, मैटर क्लोज। अल्लाह ताला की जिंदगी है, अल्लाह ताला अता किया है, अल्लाह ताला पैदा किया है, अल्लाह ताला का रूल सबसे बेहतरीन रूल, उसी रूल का नाम शरीयत। वो शरीयत लाने वाले कौन? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो तो क्या बने रसूल? रहमतन लिल आलमीन, आलमीन के लिए रहमत बने। यहां तक हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में जुल्म नहीं है, काफिर पर जुल्म नहीं करना, जाती एतबार से जुल्म नहीं है। बात समझ में आती? नफरत करो किसके लिए? अल्लाह के लिए। अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, मोहब्बत करे तो भी अल्लाह के लिए करो, बग़्ज़ रखे तो भी अल्लाह ताला के लिए रखो। बात समझ में आई? तकलीफ देने का नाम नहीं है। हुजूर ने कभी तकलीफ नहीं दी, बल्कि हुजूर ने बख्शा, हुजूर ने माफ किया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान यह है कि फतह मक्का में हुआ क्या, हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब मालूम हुआ कि फतह हो गया है मक्का, अब मक्के में एंटर होना है, हजरत बिलाल झूम रहे हैं और कहते फिर रहे हैं कि अब मैं अंदर दाखिल होऊंगा, मुझे जो जो तकलीफ दिया सबको मैं बदला लूंगा। सरकार ने देखा, सरकार के गुलाम का यह हाल है। सरकार ने देखा कि जितने भी सहाबा जिनको हिजरत कर कर आए, हिजरत मामूली, कितनी तकलीफ, सब कुछ छोड़ के आए, अब उनका भी क्या आलम होगा। बात समझ में आई? देखा कि हजरत बिलाल का खून जोश मार रहा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, ए बिलाल आओ। सरकार जी फरमाइए, बड़े खुशी से आ रहे हैं, अब तो हमको मक्के के अंदर दाखिल होना। कहा कि लो ये आलम पकड़ो। अब जो अलम पकड़ता है वो तो खत्म, अलम पकड़ के जाने वाला खामोशी जाना। समझ गए? हजरत बिलाल अलम थाम लिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हो रहे हैं, सवारी पर हैं, सर आपका ऊंचा नहीं है, फखर का सर नहीं है, ऊंचा नहीं है, शहनशाहियत का सर नहीं है, हालांकि आप दो आलम के शहनशाह, दो आलम के शहनशाह नहीं। क्यों? अगर मैं फखर से जाऊं, अल्लाह मुझे पूछने वाला नहीं, मैं नबी हूं, मगर सामने वाले को तकलीफ होगी, सामने वाले को तकलीफ होगी। मैं जहां अंदर बड़े शानो शौकत से जाऊं तो सामने वाला पहले से ही परेशान है, अब और भी परेशान हो जाएगा। बात समझ में आई? सरकार ने यह सोचा कि सामने वाले को तकलीफ देना इस्लाम नहीं है, ये रहमत नहीं है, मैं तो आलमीन के लिए रहमत बनकर आया, उसके लिए भी मैं रहमत हूं। मुझे यहाँ शानो शौकत से जाना नहीं है, मुझे यहाँ अल्लाह ताला की हम्द में, अल्लाह ताला के आगे सर झुकाते हुए दाखिल होना है। ये तरीका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क्या ये तरीका हमारे अंदर है? हमने अपने भाई के साथ भी फख्र करते, एक घर ले लिए भाई, दूसरा भाई नहीं लिया, शुरू ताने, जी में आता नहीं भाई वो पोट्टे को, बहुत जीरा ले सो, फट बोल को चले गए तो क्या होना सो, क्या कि वो कितना की बोल बोल को होगा, वो दीवाने को क्या भी समझ में नहीं आता, फिर ले को पड़ा है। भाई देखो क्या देखो, जाने का है ना सबांगू, क्या देखो, छोड़ को जाना ना, वल्ला रंग खा लग जाएंगे ना, कुछ भी क्या भी।
बात समझ में? देखो मैं देखो तू देखो, नहीं, यहाँ हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हो रहे हैं। मक्का फतह हो गया है, बगैर जंग के मक्का फतह हो गया है। सरकार को बुलाया जा रहा है कि आइए या रसूल अल्लाह, आइए, हम तो पूरे खत्म हो चुके, आइए या रसूल अल्लाह, अपनी जमीन आपको मुबारक, आप हासिल कर लीजिए या रसूल अल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी हालत में दाखिल हो रहे हैं कि सवारी पर आपका सर सवारी पर टक्कर लेता है, इतना झुके हुए हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ये किरदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के, ये रहमत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हमारा आलम क्या है? खालिक। तू कौन बा? आशिक़ रसूल। तू कौन बा? गुलाम रसूल। तू कौन बा? नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। अरे बाबा, रसूल को यहां नहीं, रसूल को यहां रखो। वालमू अन्ना फीकुम रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला खुद बता दिया कि रसूल का मकाम तेरे पास होना तो कहां होना है? वालमू, तुझ में रसूल है। तो मालूम हुआ यहां है मकाम रसूल अल्लाह का। हमारे वालिद मोहतरम कहते थे कि बाबा पैसे को जेब में रख। क्या बोलते थे? पैसे को जेब में रख, बगल में बीवी को रख, सर पे वालिदैन को रख, दिल में अल्लाह और उसके रसूल को रख। बात समझ में? तो ये मकाम है। अल्लाह ताला भी क्या फरमाता है? मोमिन का दिल अर्श है, मोमिन का कल्ब क्या है? अर्श है ना? तो यहां रखो, यानी किरदारे रसूल अल्लाह को हासिल करो। सीखना नहीं है ना, कुछ भी एक घंटा उलमा की सोहबत में देंगे तो कुछ बनेंगे ना। लोहा कुछ वक्त आग में गुजारा, क्या हो गया भाई? वो अब लोहे का रंग क्या? लाल की काला की? लाल। लोहे का रंग काला, आग में डाल दिया अब उसे, थोड़े देर के बाद अब उसका रंग क्या होगा? किसका रंग ले लिया? आग का रंग ले लिया। लोहा, लोहा सख्त की नरम की? सख्त। आग की सोहबत पात लिया, नरम बन गया। लोहा ठंडा की गरम की? आग की सोहबत पा लिया, गरम हो गया। अब वो सब कुछ करता क्या? आग जो कुछ कर सकता अब लोहा करता। लोहे को अब छू नहीं सकते, जैसा आग जलाएगा वैसा लोहा भी जलाने वाला बन गया। लोहा अब अपने रंग भी बदल गया, लाल बन गया। लोहा अब नरम भी बन गया। बात समझ में आई? थोड़ी देर सोहबत आग की लोहा हासिल किया तो बदल जाता है ना। जरा हम लोग भी जरा उलमा की सोहबत हासिल करेंगे तो क्या नहीं बन जाएंगे। बात समझ में आई? खाली बहस, मोबाइल से हाथ में लिए फोन, टेलीफोन देखे, उन्हों क्या की लड़ते हैं, इन्हों क्या की लड़ते हैं, बड़ा मजा मिलता, सुनते हैं, आओ आओ आओ, इधर है वो है, फिर क्या की उन्हें क्या की बोला, चांद को चले गए, तुम्हें भी चांद में जाको जमीन ले लो। दुनिया में बैठने के वास्ते अल्लाह पैदा करे, ये दुनिया छोड़ा लो, इन्हें चांद को देखे क्या हालत हुआ, जाको अटक को पड़े हैं, आते भी नहीं गए, जाते भी नहीं गए, गारत होकर जाएंगे। बात समझ में? चांद को तो गए नहीं, बीच में अटके, चांद को तो गए नहीं, वो लगा बीच में अटके पड़े ही, स्पेस में खत्म, दिखता क्या? लेने चले गए, खरीदने चले गए, क्या की करने चले गए, तरक्की तरक्की मट्टी तरक्की। सरकार जो बताए वो तरक्की, सरकार ने जो सरकार को छोड़कर जो भी हासिल करेंगे वो रहमत नहीं, वो तो जहमत है। शैतान कैसा बनिया मालूम आपको? बहुत अच्छा आदमी था ना, अल्लाह का बंदा ना बाबू, इबादतें करने वाला, बहुत सुनते रहेंगे, नहीं उलमा से तो बहुत सुने रहेंगे, ऐसे सजदे करे, ऐसे सजदे करे,
जमीन का कोई हिस्सा उसका बाकी नहीं। आसमान क्या की करया 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 कहा ले लगा गिर को मरिया। आदम अलैहिस्सलाम यानी नबी को मौला दरमियान में लाए तो हकीकत खुल गई। बात समझ में आई? हकीकत खुल जाती है नबी दरमियान में आता है तो। मौला को कौन